Hello students, so we are going with the series of important derivations for board examination 2025 और इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ डेरिवेशंस करवाऊंगा। छोटे छोटे वीडियोस मैं अपने इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा ताकि आप इन वीडियोस के थ्रू जो डेरिवेशंस हैं उनका रिवीजन कर सकें। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने जो डेरिवेशन करने जा रहा हूँ वो है motion of a charged particle in a magnetic field related to this topic. Motion of a charged particle in a magnetic field. तो इस टॉपिक में हमने दो केसेस लेने हैं। पहला केस है जबकि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो इस केस में क्या होता है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस लगाया है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन है, इनवर्ड्स। अगर यहाँ पे हम डॉट्स लगाते हैं तो उसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन है लेकिन आउटवर्ड फ्रॉम स्क्रीन है। तो ये हमने दिखा दिया कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है B। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूम जाएगा। तो ये जो पार्टिकल सर्किल में घूमा है, क्यों घूमा है, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ इसका रेडियस हमने मान लिया R। तो चार्ज पार्टिकल जो हम ले रहे हैं उसको हमने मान लिया कि भाई उस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो m है और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं कि v है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर होगा जो कि मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, आपको अगर याद हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और फर्स्ट फिंगर इनको इस तरीके से रख लेते हैं कि ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो ये आपकी फर्स्ट फिंगर है, ये आपकी मिडिल फिंगर है और ये आपका थंब है। तो अगर आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो और मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो तो थंब जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है। सो इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। तो अगर मैं इस पॉइंट पर, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज सपोज ए, तो अगर मैं ए पॉइंट पर बात करूं तो जो चार्ज पार्टिकल है वो राइट साइड में जा रहा है। इस चार्ज की जो वैल्यू है वो Q है और हम मान रहे हैं कि चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उसी तरफ करंट होता है। तो अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को यानी कि फर्स्ट फिंगर को आप इस वेलोसिटी के पैरेलल कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन करेंगे डाउनवर्ड्स या इनटू द स्क्रीन। FBI, that is the rule.
तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो थंब है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, आपका थंब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया लॉरेंज फोर्स का। यानी कि जब ये पार्टिकल पॉइंट ए पर है तो इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। इन दिस केस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो जो हमारा लॉरेंज फोर्स है वो सिंपली हो जाएगा क्यू वी बी, क्योंकि साइन 91 हो जाता है। अब सर्कुलर मोशन में जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो लॉरेंज फोर्स है यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स है हमारा क्यू वी बी, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर v से v की एक पावर आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये एक आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बन के आ जाती है। तो ये पार्टिकल किस सर्किल में चलेगा, उसका रेडियस कितना होगा, ये हमने निकाल दिया। दूसरा यहाँ पर वो कहता है कि भाई टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड का मतलब है कि सर्किल का एक चक्कर लगाने में इसे कितनी देर लगेगी। अगर ये यहाँ से चलता है तो घूम करके यहीं वापस आने में ये कितना समय ले लेगा। तो इसकी सभी जगह जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मान लें कि इसकी वेलोसिटी v है इस पॉइंट पर, तो सभी पॉइंट पर v, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। और जब फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है तो वो केवल उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, हमें ये पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा ये, 2 पाई आर, और स्पीड इसकी कितनी है, v। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है कि r की वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा t बराबर 2 पाई अपॉन v इंटू एम वी अपॉन क्यू बी। तो v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा t बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। अब अगर हमसे कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम न्यू से दिखा दें तो ये 1/t हो जाएगी, यानी कि क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगी। तो यहाँ जो देखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि चाहे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, जो टाइम लगेगा वो सेम रहेगा। ठीक है। तीसरा पैरामीटर जो यहाँ निकाला जाता है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम ई के से दिखा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। और क्योंकि मैं ये प्रूव कर चुका हूँ ऊपर कि आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है, तो हम इसे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ एम इंटू वी की जगह हम डाल देंगे क्यू बी आर बाई एम।
यहाँ से आ जाता है हमारे पास QBR/m बराबर V और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है Q² B² R² अपॉन 2m। दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को डबल करेंगे तो क्या होगा, मास को आधा करेंगे तो क्या होगा, चार्ज को बढ़ा देंगे तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखने का। इफ़ B is changed, kinetic energy will not change because Lorentz force is perpendicular to velocity at all points. Now you can argue कि सर फॉर्मूला देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि B को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो R है वो V पर डिपेंड करता है, V पर डिपेंड करता है, V पे भी डिपेंड करता है। तो जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो रेडियस आपका आधा हो जाएगा, यानी कि जब आप B को डबल कर रहे हैं तो R आपका आधा हो जा रहा है। तो B की जगह आप यहाँ 2B डाल देंगे, R की जगह R/2 डालना पड़ेगा आपको। तो आपका ये फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा Q² 2B का स्क्वायर इंटू R/2 का स्क्वायर अपॉन 2m। So that will become Q² B² R² 2। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बदल नहीं सकता है। So that is the case for charge particle moving in magnetic field at normal incidence.